यकीन हो खुद पर तो आगाज कर, बहुत कर ली फरियाद अब आवाज कर। तक तो ताज कदम चूमेंगे तेरे, बस एक अपना सबसे अलग अंदाज कर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत बहुत ही खास है। बीपीएससी मेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कराया जाएगा। 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका। कल हमने पहला वीडियो बनाया था 1857 की क्रांति का, जिसमें क्या सिपाही विद्रोह था उस पर बताया गया था। बहुत ही अच्छा वीडियो था। बहुत लोग तो देखे ही नहीं हैं। खैर, जो देखेंगे उनको फ़ायदा मिला ही होगा। आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं उसका, 1857 की क्रांति का। जिन्हें देखना है वो तो पूरा वीडियो देखिएगा। आज भूल से भी गलती मत कीजिएगा आधा अधूरा वीडियो देखने की, वरना ज़िंदगी भर पछताएंगे अगर मेंस की तैयारी करना है तो। क्योंकि मेंस में ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ मेंस का जिसमें ये सवाल नहीं बना हो। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा किस तरह से लिखना है। आप अपनी भाषा में उसका प्रयोग करते हुए अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों। इसलिए जो लोग आज गलती कर देंगे देखने की, वो लोग फ़ायदे में रहेंगे। इसलिए गलती कर दीजिए, आज पूरा वीडियो देखना ही है। आइए शुरू करते हैं। अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए, मेरा मेहनत दिख जाए तो लाइक दबा देना है। बगल में ही सबसे किनारे ही होता है बटन। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं कर लीजिए। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सारे वीडियो देख के संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपके फ़ायदे के लायक होगा तो। आइए देखें 1857 की क्रांति और बिहार का प्रभाव। बहुत अच्छी तरह से लिखने की कोशिश किया गया है। अपने अंदाज में आप अलग लिख सकते हैं। ये मेरा अंदाज़ था, मैंने लिखा और आपके सामने रख रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी यानी कि देवघर में जो पड़ता था, जो अब झारखंड में है, पहले बिहार का ही हिस्सा था। रोहिणी में कुछ सैनिकों ने संघर्ष के द्वारा कुछ चिंगारी को जन्म दिया। शुरुआत बिहार में होती है 12 जून से। ये तो बार बार आपके पीटी एग्ज़ाम में भी पूछा ही जाता है, आपको ध्यान होगा। उस समय पटना का कमिश्नर टेलर था, जो कि सावधान हो गया। विलियम टेलर ने महसूस किया कि हमें सुरक्षा के लिए पूरे पटना के समवर्ती जो भी क्षेत्र हैं में वहाँ व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, ताकि विद्रोह यदि होता है तो हम रोक सकें। ठीक है, लेकिन टेलर के प्रयास के बावजूद बिहार के अन्य क्षेत्रों में विद्रोह का विस्तार होने लगा। पटना में भी पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। सबको पता होना चाहिए, अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और पटना के एग्ज़ाम से यहाँ तो सवाल बनता ही है। पीर अली के द्वारा पटना में शुरू किया गया था, ध्यान रखते हुए चलिएगा। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ और धीरे धीरे पटना के साथ ही शाहाबाद, छपरा, आरा, जगदीशपुर, गया आदि क्षेत्रों में भी 1857 का विद्रोह का विस्तार होने लगा। लेकिन इस विद्रोह के समय जो सबसे ऐतिहासिक घटना हुई, बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, ज़रूर यूज करें आप ऐसी तरह के वाक्य भी। जो ऐतिहासिक घटना हुई जिसके बगैर बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रभाव कम हो जाएगा, वो है जगदीशपुर के एक राजपूत जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो भूमिका का निर्वहन किया गया, वो बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, अच्छी तरह से कुछ अलग भाषा लिखते हुए आपको इंट्रोडक्शन देना है। आइए देखें आगे, उनकी पूरा जीवनी भी लिखना पड़ेगा। 1777 ईस्वी में शाहाबाद, आरा, जगदीशपुर के जमींदार यानी कि 80 साल के लगभग ये वीर कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय 80 साल के बूढ़े ने इतना कर दिखाए कि क्या बताएं। उनके बारे में आपको आंसर में किस तरह छापना है, आप अपने अनुसार कुछ उत्तर बनाते हुए अच्छी तरह से लिखिए, ताकि आप मेंस में भी अच्छा नंबर ला सकें। मेरी तो यही चाहत है दोस्तों, बाकी आपकी चाहत क्या है आप खुद सोचिए दोस्तों। तो जगदीशपुर के जमींदार परिवार में साहेबजादा सिंह के पुत्र थे बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ।
कुंवर सिंह का पारिवारिक संबंध मालवा यानी कि जो मध्य प्रदेश में है में शासन करने वाले महान परमार शासक राजा भोज से था, यानी कुंवर सिंह भी परमार वंश से थे। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की चिंगारी जब बिहार में शुरू हुआ तो इसका असर आरा और जगदीशपुर में भी दिखाई दिया और इस क्षेत्र में ब्रिटिश विरोधी बगावत का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। जब विद्रोह का विस्तार हो रहा था उस वक्त पटना के पास दानापुर में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी, जो कि सुने होंगे, बगावत वहाँ भी कर दी थी। यह टुकड़ी ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बगावत करके आरा और जगदीशपुर के पास आ गए और कुंवर सिंह के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। कुंवर सिंह को अपना मान लिए लीडर। कुंवर सिंह ने स्थानीय स्तर पर अपनी सेना को संगठित करके तत्कालिक रूप से आरा और जगदीशपुर के क्षेत्रों में एक स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली। चूँकि कुंवर सिंह जानते थे कि ब्रिटिश सरकार इसका दमन करेगी ही, तो प्रभावित प्रतिनिधित्व को देखते हुए कुंवर सिंह के द्वारा स्थानीय स्तर पर इस विद्रोह को बचाने के लिए कई प्रयास किए गए और कई कदम उठाए गए। जैसे पहला पॉइंट के अनुसार लिखते जाना, बहुत सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है, कुंवर सिंह ने सबसे पहले क्षेत्र का दुर्गीकरण कराया, यानी अपने किले को सेना से घेराव कर लिया ताकि कोई उसको अतिक्रमण न कर सके। ठीक है। और दूसरे पॉइंट में कुंवर सिंह ने सेना को हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराने के लिए कारखाना भी स्थापित करवाया। और तीसरे पॉइंट में है, स्थानीय स्तर पर सेना का विस्तार किया गया। और चौथे पॉइंट में है, कुंवर सिंह द्वारा प्रयास किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। कुंवर सिंह द्वारा यूरोपियों की हत्या बिना वजह करने की मनाही कर दी। अपने सैनिकों से बोल दिया कि बिना वजह के किसी भी यूरोपीय या ब्रिटिश की हत्या नहीं करना है, तो इसकी भी मनाही थी। उधर ब्रिटिश सरकार भी कुंवर सिंह की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुई थी, इसलिए ब्रिटिशों ने कुंवर सिंह की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सैन्य अधिकारी विंसेंट आयर के द्वारा तुरंत ही आरा और जगदीशपुर के क्षेत्रों को नियंत्रण में ले लिया गया और आयर के द्वारा कुंवर सिंह ने ऊपर ऐसा सैन्य दबाव बनाया, कुंवर सिंह के ऊपर ऐसा सैन्य दबाव बनाया गया कि कुंवर सिंह को आरा और जगदीशपुर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन कुंवर सिंह ब्रिटिश सेना की इच्छा का परित्याग नहीं करते और आरा जगदीशपुर छोड़ने के बावजूद कुंवर सिंह के द्वारा अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए वहां से भागने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। वहां से भागने के बाद तात्या टोपे और लखनऊ में हजरत महल और कानपुर में पेशवा के अधिकारी नाना साहब से संबंध बनाते हैं, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि कुंवर सिंह की जो सोच थी उसको हम क्षेत्रीय नहीं कह सकते, उनका स्वरूप राष्ट्रीय था। यहाँ तक समझ में आ रहा? लाइक दबा दीजिए दोस्तों। जिन गतिविधियों को देखते हुए उस समय भारत का जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, उसने देखा कि कुंवर सिंह की गतिविधियाँ ब्रिटिश सरकार के विध्वंसक या विनाशकारी होते जा रहा है, तो कैनिंग ने अपने सैन्य अधिकारियों पर दबाव बनाया कि किसी भी हालत में कुंवर सिंह को समाप्त करो। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसका परिणाम हुआ कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों का दबाव कुंवर सिंह पर बढ़ने लगा। जब कुंवर सिंह लखनऊ में बेगम हजरत महल से मिलते हैं और उनके कारनामों को लेकर आजमगढ़ के क्षेत्र पर अधिकार करते हैं, लेकिन जब आजमगढ़ में ब्रिटिश सैनिकों का दबाव बढ़ता है तो कुंवर सिंह आजमगढ़ से होते हुए गाजीपुर और बलिया से होते हुए जगदीशपुर आने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, गुना तरफ भी गए थे, सुनने में आता है कुंवर सिंह। आप थोड़ा और विस्तार करके वो भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लिखना है। ठीक है ना, आप अपने अनुसार भी लिखा कीजिए दोस्तों। तो जगदीशपुर आने का प्रयास करते हैं ताकि अंततोगत्वा अपनी मातृभूमि में स्वतंत्रता के झंडे को फहराया जा सके। लेकिन इस यात्रा के क्रम में गाजीपुर और बलिया के बीच में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी डगलस, नाम इन सब का ध्यान जरूर रखिएगा, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी किसके से मुकाबला किए थे, डगलस से उनका संपर्क होता, संघर्ष होता।
इस संघर्ष में कुंवर सिंह ने डगलस को पराजित किया। यहाँ 2 बार लिखा गया, काट लीजिएगा। लेकिन स्वयं कुंवर सिंह भी घायल हो गए। इतिहासकारों ने चित्रण किया है कि कुंवर सिंह का एक हाथ क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि हम लोग तो देखे नहीं हैं, जो इतिहासकार लिख के दिए हैं वही उसी को पढ़ के हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसको काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिए। इस घायल अवस्था में भी कुंवर सिंह जगदीशपुर आते हैं। जब जगदीशपुर आते हैं तो यहाँ पर घायल कुंवर सिंह पर एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, नाम इनका सुने होंगे शायद अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो, ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में हमला किया जाता है। तो ज़रूर नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब नामों का प्रयोग करना है ज़रूरी है। पुनः कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना को जीत किया। अंततोगत्वा अप्रैल 1858 ईस्वी में इस बिहार के महान योद्धा, नरकेसरी, ऐतिहासिक पुरुष, राष्ट्रवादी चरित्र का व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग दिए। प्राण तो त्याग दिए, पर कुंवर सिंह बिहार के इतिहास में एक जीवंत स्मारक बन गए। राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए प्राण तो त्याग दिए, लेकिन जो शाश्वत है, आज भी है और कल भी रहेगा। कुंवर सिंह का नाम बिहार के इतिहास में प्रचलित हो गया है। ये तो आपको थोड़ा अलग से लिखना भी पड़ेगा, ऐसे तो है ही। कुंवर सिंह की खासियत क्या थी, ये हमने लास्ट में लिखने का कोशिश किया है। कुंवर सिंह जमींदार थे, लेकिन किसानों का शोषक नहीं थे। निष्कर्ष में हमने लास्ट में यही लिखने का कोशिश किया है। कुंवर सिंह में साम्राज्य विरोधी चेतना थी। अलग बात है कि उस समय राष्ट्रवादी चेतना का अभाव था। कुंवर सिंह के द्वारा संगठनात्मक दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता व समन्वय की योग्यता थी। वे धर्मनिरपेक्षता के विचार से थे। और लास्ट पॉइंट में हमने लिखा है, कुंवर सिंह ने बुराई का विरोध किया, बुरा व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करते थे। जो लोग बुरे काम करते थे अंग्रेज़ लोग, उनका बुराई का विरोध करते थे। अंग्रेज़ शरीर से तो किसी का दुश्मनी था नहीं, कर्म से था। इसलिए इन सब बातों का प्रयोग किया गया है। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।